गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 7th की एक्सरसाइज 5.2 इंटरसेक्टिंग लाइंस। टू लाइंस L and M intersect if they have a point in common. This point O is their point of intersection. कोई भी दो लाइंस L और M इंटरसेक्टिंग होंगी इफ़ दे हैव अ कॉमन पॉइंट, अगर उन दोनों के बीच में एक कॉमन पॉइंट हो, और उस पॉइंट को क्या बोलेंगे? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। Transversal line, a line that intersects two or more lines at distinct points is called a transversal. Here line P is transversal line. कोई भी एक लाइन जो दो या फिर दो से ज़्यादा लाइंस को अलग अलग पॉइंट्स पे कट कर रही है, उस लाइन को क्या बोलेंगे? ट्रांसवर्सल लाइन। देखो, इंटरसेक्टिंग और ट्रांसवर्सल लाइंस में फ़र्क होता है। इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होती हैं? अगर दो लाइंस आपस में एक ही पॉइंट में कट कर रही हैं, वो क्या होंगी? इंटरसेक्टिंग लाइंस। ट्रांसवर्सल लाइन क्या होगी? अगर वो दो या फिर दो से ज़्यादा लाइंस को अलग अलग पॉइंट्स पे कट कर रही है, वो क्या होगी? ट्रांसवर्सल लाइन। यस, जैसे यहाँ पे जो पॉइंट लाइन P है, वो लाइन L और लाइन M को अलग अलग पॉइंट पे कट कर रही है, तो लाइन P जो है वो क्या है? ट्रांसवर्सल लाइन। एंगल्स मेड बाय ट्रांसवर्सल। अब यहाँ पे देखो, लाइन L और लाइन M है हमारे पास, और लाइन P जो है वो इसको, इन दोनों लाइंस को कट कर रही है, तो लाइन P क्या है? ट्रांसवर्सल लाइन। तो ये कौन कौन से एंगल्स बनाती है? हमारे पास ये 8 एंगल्स बने हैं, ठीक है। इनके अलग अलग नेम होंगे। फर्स्ट है, जैसे देखो, इंटीरियर एंगल्स। इंटीरियर एंगल्स कौन से होंगे? एंगल 3, एंगल 4, एंगल 6 और एंगल 5। ये कौन से? इंटीरियर एंगल्स, ठीक है, जो कि लाइन्स के अंदर बन रहे हैं, ठीक है। एक्सटीरियर जो लाइन्स के बाहर बन रहे हैं, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 7 और एंगल 8। उसके बाद पेयर्स ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं? देखो, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स एक तो डिफरेंट वर्टिसेस पे होंगे। जैसे यहाँ पे देखो, एंगल 1 और एंगल 5 दोनों कॉरस्पॉन्डिंग है, तो इनकी कंडीशन क्या है? एक तो ये दोनों डिफरेंट वर्टिसेस पे होंगे, दूसरा दे आर ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल के सेम साइड पे हैं। जैसे ये ट्रांसवर्सल लाइन है, एंगल 1 और एंगल 5 दोनों इसके लेफ्ट साइड में है, ठीक है। तीसरा है, दे आर इन द कॉरस्पॉन्डिंग पोजिशंस। कॉरस्पॉन्डिंग पोजिशन मतलब, जैसे ये देखो, एंगल 1 और एंगल 5, ये क्या है? इसकी कॉरस्पॉन्डिंग पोजीशंस। दोनों के दोनों ट्रांसवर्सल के लेफ्ट साइड में है, ठीक है। और जैसे लाइन L के ऊपर बना हुआ है ये भी, और लाइन M के ऊपर बना हुआ है, ठीक है। तो ये क्या है? इनकी कॉरस्पॉन्डिंग पोजीशंस। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स के लिए ये 3 कंडीशंस है। पहली तो वो डिफरेंट वर्टिसेस पे होंगे, ट्रांसवर्सल की सेम साइड पे होंगे, और तीसरा वे कॉरस्पॉन्डिंग पोजीशंस पे होंगे, ठीक है। उसके बाद है पेयर्स ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स में भी हमारे पास कंडीशंस है। एक तो यही कि वो डिफरेंट वर्टिसेस पे होंगे, दूसरा वो ऑपोजिट साइड्स में होंगे, ट्रांसवर्सल के ऑपोजिट साइड्स में होंगे। यानी अगर जैसे यहाँ पे एंगल 3 और एंगल 6, ये दोनों क्या है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो एंगल 3 अगर लेफ्ट में है तो एंगल 6 क्या है? राइट में। ऐसे यहाँ पे एंगल 4 और एंगल 5, एंगल 4 अगर राइट में है तो एंगल 5 कहाँ पे है? लेफ्ट में, ठीक है। तीसरा है, दे लाई बिटवीन टू लाइन्स। वो दोनों लाइन्स के बीच में लाई करेंगे, ठीक है। तो उसके बाद पेयर्स ऑफ अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। तो एंगल 1 और एंगल 8, एंगल 2 और एंगल 7, ये क्या है? अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। उसके बाद है पेयर्स ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। इंटीरियर एंगल्स जो कि सेम साइड पे बने हो ट्रांसवर्सल के। जैसे यहाँ पे ये लाइन है P, ठीक है, इसकी सेम साइड पे एंगल ये 4 बन रहे हैं, लेकिन उनमें से इंटीरियर एंगल्स कौन कौन से? एंगल 3 और एंगल 5। ऐसे इस तरफ इंटीरियर एंगल्स कौन से होंगे सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल के? एंगल 4 और एंगल 6। नाउ इफ टू पैरेलल लाइंस कट बाय अ ट्रांसवर्सल, ईच पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल इन मेजर। अब अगर वो दो लाइंस पैरेलल हो जिनको वो ट्रांसवर्सल कट कर रही है, तो जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे वो इक्वल होंगे मेजर में। जैसे यहाँ पे एंगल 1 और एंगल 5 इक्वल होंगे, एंगल 4 और एंगल 8 इक्वल होगा, एंगल 2 और एंगल 6 आपस में इक्वल होंगे, और एंगल 3 और एंगल 7 इक्वल होंगे, ठीक है। एंगल 3 और एंगल 7, ठीक है, इक्वल होंगे। उसके बाद अब अगर दो लाइंस पैरेलल हैं, उनको एक ट्रांसवर्सल लाइन कट कर रही है, तो उनके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स भी इक्वल होंगे, यानी एंगल 4 और एंगल 6 इक्वल होंगे, एंगल 5 और एंगल 3 भी इक्वल होंगे। अगर दो लाइंस कट कर रही हैं, दोनों पैरेलल हैं, ठीक है, अगर दो पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल लाइन कट कर रही है, तो उनके जो इंटीरियर एंगल्स हैं उनकी प्लस कितनी होगी? 180। उनकी जो इंटीरियर एंगल्स है सेम साइड
पे, ठीक है, ट्रांसवर्सल की सेम साइड पे उनकी प्लस कितनी होगी 180, यानी एंगल 4 और एंगल 5 की प्लस कितनी होगी 180, इधर एंगल 3 और एंगल 6 की प्लस कितनी होगी 180. When a transversal cuts two lines such that pairs of corresponding angles are equal, then the lines have to be parallel. ये अब जो हमने प्रॉपर्टीज़ की हैं उनका ही ऑपोजिट है, ठीक है, उनका ही कन्वर्स है. जैसे हमने बोला कि अगर लाइंस पैरेलल हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे, तो अगर दो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं तो वो लाइंस भी पैरेलल होंगी. ऐसे ही अगर अल्टरनेट एंगल्स इक्वल हैं तो वो लाइंस पैरेलल होंगी. अगर इंटीरियर एंगल्स की प्लस 180 बन रही है, ठीक है, तो भी वो दोनों लाइंस पैरेलल होंगी. यानी अगर इन दोनों एंगल्स की प्लस 180 बन रही है तो ये दोनों लाइंस क्या होंगी पैरेलल. नाउ स्टूडेंट्स, यू हैव टू राइट दिस इंट्रोडक्शन ऑन योर फेयर नोटबुक्स and try to solve exercise 5.2. Thank you. Have a nice day.